दोस्तों नमस्कार, मैं सदानंद राठे। मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लोजिंग क्यों नहीं होता है और फिर अपना टारगेट क्यों कंप्लीट नहीं होता है, कि कैसे अपना टारगेट को हम लोग हासिल जल्दी करें और फिर हमारा क्लोजिंग का रेशो कैसे और बढ़ाए। इसलिए मैं बहुत सारी बातें मैं आपके ये वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। वीडियो आप अंत तक देख लेना। फिर आप नए आए हो ये चैनल के ऊपर, ये चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो देखते देखते आप भूल जाओगे। चलिए चलते हैं हमारे ये विषय के ऊपर। लोग जो है टारगेट ले लेते हैं, मगर टारगेट को हासिल करने के लिए वो कौन सी टैक्टिक्स चाहिए, तो आपको इसी के अंदर एक महारत हासिल हो जाएगी। अभी देखो, यहाँ पे आप जो बीमा बेचते हो, तो बीमा बेचते समय कौन से टेक्निकल या कौन से नॉलेज की ज़रूरत है, पे मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आपने एक टारगेट फिक्स किया, यानी एक लक्ष्य फिक्स कर दिया। वो लक्ष्य रहेगा MDRT, COT, TOT, यानी जो भी अपने लाइफ में सब सारी चीज़ें चाहिए, उसी के लिए अपने को काम धंधा करना है, राइट। अगर आपको काम धंधा करना है, और उसी के अंदर आपको पैसे कमाने हैं, तो पैसे कमाने में आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। जैसे आपने इंश्योरेंस की एजेंसी ले ली, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा आपने कर लिया। मगर एजेंसी आपने ले ली, मगर एजेंसी के अंदर काम करने के लिए शुरुआत से आपको नॉलेज की आवश्यकता होती है। मगर आप इंश्योरेंस एजेंसी लेते हैं और लेने के बाद जाकर के आप प्लान दिखा करके आ जाते हो। फिर यहाँ पे आपने क्या किया, LIC के बहुत सारे प्लान हैं, वो बहुत सारे प्लान के बारे में आप बताते हो। प्लान बताने के बाद वो लोग तुरंत नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि आपने उसी को एक ढांचे में नहीं बांधा। दोस्तों, कौन सी भी चीज़ है, मैं आपके पास बेचने के लिए आया हूँ, मतलब आपको मैं बोल रहा हूँ, चलो आप एक लाख भर रुपए साल भर के लिए आप इन्वेस्टमेंट करिए और लाख रुपए की सालाना पेंशन आपको मिल जाएगी। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, मैंने अपना प्लान बता दिया, और फिर आपको उसके साथ साथ में रिस्क कवर भी मिलेगी। अब मैंने एक सिंपल टेक्निक में बताता हूँ। आपने लक्ष्य निर्धारण किया, वो आपको सक्सेस में लाना है, तो आपको एक कॉन्क्रीट प्लान की ज़रूरत है। मतलब अपने बिजनेस प्लान की बात कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, बिजनेस ऐसी चीज़ है, जैसे आप साइकिलिंग करते हो, साइकिलिंग करते जब तक आप एक मंजिल पे जाने के लिए साइकिल को यूज़ करते हैं, और साइकिल को लगातार पैडल मारते रहते, और फिर आप एक मंजिल पे पहुंच जाते हैं। दोस्तों, एक पैडल मारना, ये आपको पता है, तब आपका जो मंजिल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी बिजनेस के अंदर भी है, हमको एक पैडलिंग मारने की ज़रूरत है। और आप बोलेंगे यहाँ पे बिजनेस में पैडलिंग कैसे करें? दोस्तों, अपना बिजनेस है, तो बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है? लोग हमारे। जैसे लोगों को आप मिलना शुरुआत करते हैं, मतलब आपने लोगों को मिलना शुरुआत किया, तो फिर तुरंत जाकर के बीमा के बारे में बात नहीं करनी। उनके यहाँ पे आपको पहले जांचना है, उनको सचमुच बीमा की ज़रूरत है, अगर है तो किस प्रकार की है। मगर आपको एक एम एंड ऑब्जेक्टिव, LIC पूछते हैं ना, ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या है, मतलब क्यों बीमा लेना चाहते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस आप करने के लिए एक सफल अभिकर्ता बन गए, तो आपकी पॉलिसी बेचना एकदम इजी रहे। मतलब यहाँ पे कैसा है, जहाँ पे जब तक सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो हर दिन प्रॉस्पेक्टिंग के लिए कुछ काम करते रहते हैं। तो आप प्रॉस्पेक्टिंग के लिए हर दिन एक नए 2 लोगों को, 3 लोगों को आपको मिलना चाहिए, और फिर उसके बाद में अपना काम जारी रखना चाहिए। आप ये काम कैसा जारी रखेंगे? पैडलिंग का मतलब उसके बारे में, वो क्या आदमी है, उसकी पगार क्या है, वो करता क्या है, उसकी बिजनेस क्या है, और उसके घर में कितने लोग हैं, अब सब सारी आप जानकारी निकालना शुरुआत करो। उसी को बोलते हैं उसी के पास की पूरी फैक्ट फाइंडिंग। आपने बैक फाइंडिंग बराबर कर लिया दोस्तों, तो क्या होगा, आपका बीमा को सेल करने के लिए उसकी जो ज़रूरत है उसको ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं आएगी।
दोस्तों ये बहुत सारे वीडियो में मैंने यही बताया है कि आप उनके दिक्कतों को, उनके प्रश्नों को, उनके ड्रीम्स को खोज लेना। उनके जो जितने सारे जो ड्रीम्स है, वो ड्रीम्स के बारे में जब तक आप जानते नहीं हैं तब तक आपको बीमा मिलना मुश्किल रहता है। क्योंकि दोस्तों हम बहुत सारे एजेंट लोग हैं ना, यहाँ पे ना किसी को भी जा कर के ना बीमा के बारे में बोलते हैं। यहाँ पे क्या मालूम है आपको, ना पहले क्वालिफाइड प्रॉस्पेक्ट को ढूंढना चाहिए। क्वालिफाइड प्रॉस्पेक्ट क्या है? अभी क्वालिफाइड प्रॉस्पेक्ट मतलब उसको आपने क्वालिफाई किया नहीं। क्वालिफाइड प्रॉस्पेक्ट मतलब जो बीमा लेने के लिए सक्षम है। और ये बीमा लेने के लिए सक्षम किसको बोलेंगे? तो इसके लिए हम लोग MAN, मैन मतलब मनी, ए मतलब चेक लिखने का अथॉरिटी, जिसके पास पैसा है, चेक लिखने की अथॉरिटी है। एन मतलब नीड, मतलब जिसको ज़रूरत है। इसी ऐसे आदमी को आप पकड़ करके उसको बीमा के बारे में समझाते हैं तो वहाँ पे सक्सेस रेट बढ़ जाता है। तो ये काम आपको जिस नया आदमी मिलने के बाद आपको जारी रखना है। उसके बाद में फिर उसकी ज़रूरतों के हिसाब से आप बीमा आप दे देते हो। वो आपका बीमा, वो जो आप बीमा देते हैं तो उसको वो ज़रूरत के आप हिसाब से आप बीमा देते हो तो दोस्त वो बीमा ले लेता है। मगर हम, जैसे मैंने बोला कि साइकिलिंग जैसा है, वैसे आपको साइकिलिंग करते रहना है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो विदाउट हार्ड वर्क आगे बढ़ाए। हार्ड वर्क को सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि ना कोई भी ना इंश्योरेंस के लाइन में सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसको हर दिन काम करना है। हर दिन 2-4 लोगों से बातें छेड़नी है, हर दिन 2-3 प्रेजेंटेशन करनी ही है। अगर दोस्तों यहाँ पे एक लॉ ऑफ एवरेज निकलता है। लोगों को, जितने भी लोगों को आपने प्रेजेंटेशन दे दिया है और फिर क्वालिफाइड प्रॉस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन दे दिया है, जितने भी क्वालिफाइड प्रॉस्पेक्ट को आपने प्रेजेंटेशन दे दिया है, उनको अपना एक 1 by 1 लिख लीजिएगा। मतलब आपको क्या करना है, उसको नोट करना है। और जब तक आप नोट नहीं करते हो हर चीज़ को, मतलब उसको रिकॉर्ड नहीं करते, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब जहाँ जहाँ पे आप, जिसके पास मनी नहीं है, जिसके पास अथॉरिटी नहीं है और जिसके पास ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों को आपको छोड़ देना चाहिए। उनके पीछे आपको पड़ना नहीं। मतलब अपने पास माल वाला आदमी चाहिए, मतलब पैसे वाला आदमी चाहिए तो बीमा लेगा। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप कौन से भी दुकान में जाओ या मेडिकल स्टोर्स में जाओ, आप एक दवाई की दुकान में गए, एक दवाई खरीदना है, मगर दवाई खरीदने के लिए आपके पैसे नहीं रहेंगे आपके पास, तो आपको दवाई फुकट में मिलेगी क्या? तो सामने वाला बोलता है चाहिए दे दूँ क्या? तो आपके पास पैसे नहीं है तो आप उस वहाँ पे खड़े रहे तो फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं, डट रहे कुछ फ़ायदा नहीं, वो आपको दवाई नहीं मिलेगी। पैसा देने के बगैर दवाई वो देता नहीं, उसको समझ में आता है। मगर आपको लेना नहीं, मगर आप घर पे खड़े रहे और आपके पैसा नहीं है, आपकी ज़रूरत भी है, और फिर भाई आपको वो देगा नहीं, वो आपको, मतलब आपको वहाँ से आपको भगा डालेगा। दोस्तों अपने को भी ना वहाँ पे ना लोगों को जो लेने वाले नहीं है ना, उनको आप भगाना सीखो। क्यों मालूम है? उनके पास पैसे नहीं है और चेक लिखने का अथॉरिटी नहीं है, उनकी ज़रूरत नहीं है, उनके क्यों पीछे पड़े? छोड़ दो उसको, ज़रूरत नहीं है। जिनके पास पैसे है उनके पास चले जाना। और फिर उनको, अपने को मालूम है अपना प्रोडक्ट अच्छा है पक्का, और दूसरा चीज़ क्या है, प्रोडक्ट में दम है और पैसे जो मिलने वाला है, बेनिफिट जो मिलने वाला पॉलिसी होल्डर को मिलना है। तो मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मैं अच्छा हूँ, मेरी कंपनी अच्छा है, मेरी कंपनी अच्छी है, तो मुझे किस चीज़ का डर है? तो दोस्तों ना एक लॉ ऑफ एवरेज के बारे में मैं बताता हूँ कि आप ऐसे लोगों को, जो क्वालिफाइड प्रॉस्पेक्ट है, वो 10 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन आपने रख दिया, तो 10 लोग जो है उनका भी जो भी है ना, उसमें से 3 लोग, 10 लोगों में से 3 लोग तुरंत बीमा खरीद लेंगे और बाकी के बीमा नहीं खरीदने वाले ऐसा नहीं, मगर 3 लोग जो लेंगे सब, वहाँ पे आपको सपोज आपको एक 30,000 का प्रीमियम मिल गया। कितने लोगों को मिला? आप 10 लोगों को। एकदम आप ध्यान से सुनो, आप 10 लोगों को जा कर के मिले, उसमें से आपको 3 लोग मिले, मतलब 3 लोगों ने बीमा खरीदा और 30,000 का प्रीमियम आया। 30,000 के हिसाब से आपको 25% कमीशन पकड़ते हैं तो कितना आता है?
7,500, 7,500 आपका कमीशन आ जाता है। 7,500 आपको कमीशन आ जाता है। आपको कितना कमीशन आता है? 7,500। अभी यहाँ पे आप 10 लोगों को मिले, 10 लोगों को मिले तो उसमें से 7,500 आ गया। उसको आप ना 10 से डिवाइड करो, क्योंकि आप जिन्होंने नो बोला है उसका भी आपको पैसा मिलता है, और डिवाइड करो तो 750 पर हेड आपको पैसे मिले। मतलब क्या, आप सोचते हैं ना 25% कमीशन, इसीलिए आप कमीशन छोड़ के आते हैं ना, वो मेहनत का पैसा है, लॉ ऑफ एवरेज है। मतलब एक औसत है। ये 10 लोगों को मिलने के बाद 3 लोगों का बीमा हो जाएगा। मगर हमारे एजेंट क्या समझते हैं, हमको 35% कमीशन आता है, 25% कमीशन आता है, तो बहुत बड़ा कमीशन है, तो आधा कमीशन वहाँ पे छोड़ के भी आते। तो दोस्तों ये औसत को जानो और औसत के हिसाब से काम करना शुरुआत करोगे दोस्त, तो आपका यश मिलना तय है। और ओवरनाइट ऐसा कोई भी आदमी ना विदाउट हार्ड वर्किंग ना कुछ भी काम नहीं होता है। विदाउट हार्ड वर्किंग वो वहाँ पे आपको पैसा मिला ऐसा कभी, आपको कमीशन मिला है ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो दोस्तों जहाँ पे जैसे अपना साइकिलिंग करना है, वैसे हर दिन अपने यहाँ पे अपना जो बिज़नेस है ना उसको रन करना है। रन करना है मतलब उसको पेंडल की तरह चलना है। और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ है। यहाँ पे सबसे बड़ा एक्टिविटीज़ है लोगों का, ग्राहक का संचय का एक एक्टिविटी हो गया। उसके बाद में ग्राहक संचय हो गए, फैक्ट फाइंडिंग का दूसरा एक्टिविटी हो गया। मतलब वो उसके बारे में जानकारी लेना जिसके पास जिनको मिले, फिर उस क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट को ढूंढना, उसको बोलते हैं यहाँ पे क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट मिलने के बाद उसको प्रेजेंटेशन देना। ये सब सारी चीज़ें आपके दिन में, आपके दिनचर्या में आपको डालना चाहिए। मगर क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट को मिलने के लिए कम से कम आपको 10 प्रेजेंटेशन जो है क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट को देते हैं, उसमें से 3 लोगों के लिख के रखो, आपको 3 लोगों के पॉलिसी मिलेंगी, वो भी विदाउट रिबेट वाली पॉलिसी आप बेचोगे। दोस्तों ये ध्यान में रखो। और दोस्तों इससे क्या होगा मालूम है, आपका धंधा अच्छी ढंग से चलेगा। अपना नए एजेंट जो होते हैं बोलते हैं अपने पास, मेरे पास लोग ही नहीं, मैं कहाँ से ढूंढूं। दोस्तों यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, वहाँ से आपको ना लोगों से ना रेफरेंस आप लेना सीखो। जो भी आपके पहचान के उनसे अपना रेफरेंस लेना सीखो। अभी यहाँ पे रेफरेंस जहाँ पे लोग नहीं देते, क्यों नहीं देते बोलते हैं, अगर आपने रेफरेंस मांगा तो आपको क्या बोलेंगे मालूम है, मैं आपको रेफरेंस दूंगा मगर मेरा नाम वहाँ पे नहीं बताना। और फिर आप ऐसा हो जाता है, तभी आप उनको ये बात बोलना चाहिए, अगर आपने रेफरेंस दे दिया और फिर उनके पास गया तो फिर मेरी हालत क्या होगी। देखो वैसे आपके पास कोई भी अनजान आदमी आता है और फिर आपसे मिलता है तो आप उसकी इज्जत कैसे करेंगे। वो मेरा हाल आपने रेफरेंस देकर कि उनका हो। तो दोस्तों ये बोलने के बाद वो तुरंत बोलेंगे कि मेरे दोस्तों को लगेगा मुझे कुछ कमीशन मिलता है, इसीलिए मैं रेफरेंस नहीं देता हूँ। तो उनको आप वापस से बोल देना है कि देखो मैं उनको इंश्योरेंस की पॉलिसी दे दिया, अगर वो अपना एक आध दूसरे साल के बाद आपके दोस्त की डेथ हो गई, अगर उनके घर में सपोज 10 लाख 20 लाख 25 लाख आ गए और जब भी उनकी फैमिली को इतने सारे पैसे मिलेंगे, तब वो फैमिली आपको क्या देगी, आपको इतनी सारी दुआएं देगी, तब आपका नाम बाला होगा, तभी आपको वो याद करेंगे। तो ऐसी बात बताएंगे तो सामने वाले बोलेंगे सीधे सीधे चलो ये लोगों को वो खुद फ़ोन करेंगे और फिर आपको रेफरेंस दे देंगे। फिर ऐसे लोगों को जा कर के मिलते हैं ना, तो फिर आपके बीमा बेचने का जो तरीका है ना वो एकदम अच्छा हो जाएगा और फिर आपको 100% सेल मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, मगर आप उसको ना प्रैक्टिस में लाइए। अगर प्रैक्टिस में जब तक लाते नहीं ना, तब तक आप कुछ नहीं होते। और जैसे आप जाते हो ना, तो आपको प्रेजेंटेशन देने की स्किल भी होनी चाहिए। अगर आप प्रेजेंटेशन ठीक ढंग से उनको दे देते हैं तो दोस्तों अपना सेल फेल नहीं होता है। दोस्तों लोग अपना सुनते हैं ना, खाली 10% सुनते हैं, का 40% जो है आप उसको कैसे बताया, किस तरीके से बताया, कौन सी इमोशन से यूज़ करके बताया, वो 40% याद रखते हैं।
और 60% जो है ना आपका बॉडी लैंग्वेज के ऊपर इम्पोर्टेंट है। आपने कौन सी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ किया, आपका चेहरा कैसा था, आपका पहराव कैसा था, आपने क्या बोला, कौन सी भावना से, वो 60% में आ जाता है। तो फिर ऐसे सब सारे चीज़ें आपके सेल्स के अंदर हो जाती है। मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक रहे, आपका प्रेजेंटेशन भी ठीक रहे, और फिर उसको इमोशन से आप उसको बताए, तो फिर आपका वो बीमा लेने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। नहीं तो दोस्तों लोग जो है ना अपना कितना भी आप उनको जो टेक्निकल नॉलेज दीजिए, कुछ फ़ायदे का नहीं। तो ये तीनों बातें 10%, 40% और 60% आप याद रख लेना, और फिर आपको वैसा प्रेजेंटेशन देने तो आपको एक सक्सेस का रेट जो है ना और बढ़ जाएगा। कुछ भी आप नहीं सोचते हुए आप ऐसे लोगों को ढूंढो जो जिनके पास पैसे हैं और जिनके पास अथॉरिटी है और जिनके पास ज़रूरत है, ऐसे लोगों को आप ढूंढते हो। तो दोस्तों आप MDRT क्या, TOT क्या और या क्लब मेंबरशिप क्या, आपका इजीली हो जाएगा। दोस्तों ये चैनल आपको अच्छा लग गया तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो डालता हूँ। आगे जाकर मैं आपको और बहुत सारी तरकीबें बताने वाला। आगे जाकर मैं क्लोजिंग अपना पावरफुल क्लोजिंग कैसा हो करने का, उसी के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ। ये चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के बाद आगे की घंटी दबाना, और घंटी दबाने से क्या होगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन आएगी, और आपको एक सूचना आएगी। वो सोचो ये सब सारी बातें जो है आप ध्यान में रखिए, और मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।